खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस करम रंग से लिखूं तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से मैं कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। थैंक यू। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हर एक के जीवन में, दिमाग में, दिल में, हर समय बहती रहे। और वही हमको जरूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में से कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को एक विश्वासी जान गया है, और यीशु मसीह अपना स्वरूप उसके अंदर देख रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। चौथे अध्याय में और 7वें पद में कहते हैं, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। क्योंकि जैसे कि आगे लिखा है कि हे मेरी दुल्हन तू मेरे संग लबानॉन में से। और अब लबानॉन एक बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो कि 8,000 फीट ऊंचे हैं, और बहुत उबड़ खाबड़ है। बहुत तरह के जंगली जानवर वहां रहते हैं। और वो उनको कह रहा है कि तू अपना जो कंफर्ट जोन्स था, जो तेरा विश्राम जगह थी, अब तूने सुन लिया, तू आ गई है मेरे साथ, मेरे परमेश्वर के लिए और लोगों को बचाने के लिए आ गई है। मैंने जो बलिदान किया है हर एक मनुष्य के लिए, सब तक सुसमाचार सुनाने के लिए तू निकल पड़ी है। और प्रभु उसको अप्रिशिएट कर रहा है। और फिर वो दोबारा कहता है
कि मेरे संग लबानोन में चली आ। और दोबारा वो इसलिए कह रहा है कि अभी तुम छोड़ के तो आ गई हो, परंतु मैं तुम्हें और भी कुछ लबानोन पहाड़ की उबड़ खाबड़ जगहों की, उसमें तुमको चोटी पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि चोटी पर चढ़ना और भी कठिन है। तो एक नई पुकार है यहाँ पर। वो विश्वासी से ये नहीं कह रहा है कि तुमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, वो नहीं कह रहा। कह रहा तुझ में कोई दोष नहीं है, पर अब एक नई पुकार है, एक नई पुकार है। और उस नई पुकार में क्या है कि मैं चाहता हूं कि तू, 3 चोटियां हैं जिनके ऊपर तू आ जा और वहां से देख, वहां से देख कि आत्मिक युद्ध क्या है। इस लबानोन के पहाड़ पर, उबड़ खाबड़ पहाड़ पर क्या 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 युद्ध है। और हर जगह, हर हर स्टेप पर इस विश्वासी को क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो भी मेरा चेला बनना चाहे, वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और उस, चाहे हम क्रूस पर हैं चाहे क्रूस पर नहीं है, पर अगर हम प्रभु के साथ हैं तो चाहे वो क्रूस क्यों ना हो, वहीं पर शालोम है, वहीं पर शांति है, वहीं पर हमारी विजय है। तो प्रभु हम हमसे, जो विश्वासी हैं उनसे कह रहा है, सबसे पहले अमाना की चोटी पर कल हमने देखा था। अमाना मतलब आमीन। आमीन मतलब निश्चयता, वास्तविकता, सच्चाई, कि ये हो चुका, मुझे मिल चुका है। अब हमको ये नहीं कहना है कि पहाड़ टल जाएगा, पर ये कहना है कि मैंने विश्वास कर लिया है और ये पहाड़ियों को मैंने हुक्म दिया है, और उनसे कहा है कि तुम समुंदर में जा गिरो, और वो समुंदर में चली गए। आमीन, निश्चय हो चुका। तो इस चीज को जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तब जो है हमें हर जगह विजय मिलती है। पहली चोटी तो ये है। दूसरी चोटी जो है वो शनीर की चोटी है। और शनीर की चोटी में जो है बहुत से आत्मिक आत्मिक युद्ध के शस्त्रों को दिखाया गया कि आओ देखो कि शैतान कौन से, दुश्मन तुम्हारा कौन से हथियार इस्तेमाल करता है, और मैं कौन से हथियार इस्तेमाल करता हूं और तुम्हें देता हूं। और जब मैं इस दुनिया में था, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने भी दुश्मन के सारे हथियारों को जानता था, और इसलिए मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता गया, और उस दुष्ट का यीशु मसीह में कुछ भी नहीं पाया गया। जैसे कि वो यूहन्ना उसका आखिरी आखिरी में कहता है, 18 में कि 16 में, सॉरी, कि वो दुश्मन आता है, शैतान का सरदार यहाँ आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं। वो अपने चेलों से जब अटारी पर बात कर रहा है, तब वही बात कह रहा है, और कह रहा है चलो उठो यहाँ से चले, उसका मुझ में कुछ भी नहीं। सो उसी प्रकार से वो चाहता है मुझसे और आपसे कि इस क्षेत्र में भी हम ये कह सके कि दुश्मन का कोई हथियार मेरे ऊपर नहीं चलेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों, जब हम अक्टूबर के महीने में, 2024 के अक्टूबर के महीने में हम लोग ने ये वचन को देखा था, इफिसियों 4:27 में, ना शैतान को अवसर दो, डू नॉट गिव द डेविल फुटहोल्ड। इस शीर्षक में पूरा शायद महीना हम लोगों ने कि 15-20 दिन लगाए थे कि कौन सी जगहें हैं जहां शैतान को हमारे अंदर कदम रखने का मौका मिलता है। हमें उन शस्त्रों को, उन चीजों को जानना जरूरी है जो वो इस्तेमाल करता है, ताकि हम युद्ध में अगर यीशु मसीह नहीं जानते होते तो वो परीक्षा में गिर जाते, परंतु वो जानते थे। और वो हमसे भी कह रहे हैं, मेरी दुल्हन, मेरी प्रिय, तू इस चोटी पर आ जा शनीर की, और वहां पर इस दुश्मन के भी हथियार को समझ ले, और तुझे जो मैंने हथियार दिए हैं उनको भी समझ ले। तो आज हम देखेंगे
कि वो उस शरीर की चोटी पर चढ़ेंगे। ये भी चढ़ना जो है आसान नहीं है। हर एक पुकार के पीछे क्रूस उठाना जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक विश्वासी का जीवन, ये ना सोचें कि बस आराम का जीवन है। जितना प्रभु आप को प्रयोग करना चाहता है, उतनी बड़ी जो है वो आपको आपको समझना जरूरी है, आत्मिक जगत को समझना जरूरी है। तो उसके लिए आपको लबानॉन के चोटी के ऊपर, जो शनीर की चोटी है, उसके ऊपर जाना होगा। और पहली चीज आपको अमाना की चोटी में जाना होगा कि प्रभु हम जो मांगते हैं वो हो जाता है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर इस बात को मान लें। वो आपके अपनी बढ़ोतरी के कारण नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, परंतु प्रभु के अनुग्रह के कारण हम जो भी कहेंगे अपने जुबान से वो हो जाएगा। और और आज जो है वो शनीर की चोटी में हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोग ने बहुत सी चीजें देखी थी 2024 में कि जादू टोना और शुभ अशुभ, डर, नशा, हमारा बोलना, क्षमा ना करना, गलत संगति, आलस। अगर आप देखेंगे 8 अक्टूबर 2024 का अगर आप नोट्स बनाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है ना। और प्रतियोगिता, दूसरों पर दोष लगाना, चिंता, निराशा, झूठ बोलना, गोपनीय ज्ञान और हीन भावना, श्रेष्ठ भावना, ये सब चीजें। और फिर हम देखते हैं बहुत सी चीजें हम लोगों ने इस पूरे सप्ताह, पूरे महीने देखी थी अक्टूबर में, पिछले साल। भविष्य का ज्ञान प्राप्त करना, भूत सिद्धि, ओझाओं, हस्तरेखा, तांत्रिक, शकुन विचारों, जन्म पत्रियों, लग्न कुंडलियों, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अगर आप पुराना आप निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परंतु कुछ मुख्य, ये सारी चीजें, ये मुख्य जो आज मैं बताने जा रही हूँ उसमें शैतान की सारे हथियारों के बारे में बताया गया है। पहली चीज है, मैंने आपको, आपके पास अगर किताब है अभिषेक की 4 कुंजी, तो उसमें कुचलने वाली कुंजी के में सारे हथियार लिखे हुए हैं। आप अपने उसको निकाल के फिर से दोहरा सकते हैं। और जैसे कि दुश्मन के जो हथियार, सबसे पहला हथियार है बहकाने का हथियार है। वो आपको वचन को तोड़ मोड़ के ही बहका देता है, जैसे उसने हवा और आदम को बहका दिया और हवा को बहकाया। फिर प्रलोभन का अ, जो है वो हथियार है। यीशु मसीह से उसने कहा कि तू जो है मुझे एक बार सलाम कर दे, मैं सारा दुनिया तुझे दे दूंगा। तुझे कहाँ क्रूस उठाने के लिए क्यों जा रहा है? तू तू इतना कष्ट क्यों उठाएगा? चल, मैं मुझे बस नमस्कार कर, तू नीचे कूद जा, तुझे तो उठा लेंगे वो लोग, फरिश्ते ले लेंगे। ये रोटी से, इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। प्रलोभन दे रहा था, शॉर्टकट बता रहा था। ये उसका हथियार था जिसको प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और वो हथियार कहाँ से इस्तेमाल कर रहा था? बाइबल में से। और यीशु मसीह भी वो कहता है लिखा है, देख लिखा हुआ है। ये तो प्रलोभन है ना। और यही बहकाने वाला भी है। ये वाले वचन से ही वो बताएगा, ये परमेश्वर ने जो कहा उसी में से लेके तोड़ मोड़ करके, पूरा सत्य नहीं होगा, आधा अधूरा सत्य होगा। प्रभु जानते थे, प्रभु ने भी कहा लिखा है। इसलिए बार बार मैं इस बात को आप लोग के सामने कहती रहती हूँ। मेरा मन बहुत टूट जाता है जब मैं देखती हूँ कि हम लोग जैसा वचन को हमको आगे बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ते, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। परंतु आप जितना वचन को जानेंगे उतना आप इसके प्रलोभन से बच जाएंगे। तीसरा हथियार जो है वो डर का हथियार। हवा और आदम ने जब वो फल खा लिया, जब वो पाप हो गया उनसे, तो सबसे पहली चीज
जो उसकी प्रतिक्रिया हुई उनकी, वो डर गए। जब यीशु परमेश्वर पिता हर रोज जब आता था उनसे बात करने के लिए, तो फटाफट आते थे और खूब बताते थे, बतियाते थे और प्रभु से बातें करते थे, फेलोशिप करते थे। परंतु उस दिन उन्होंने जब प्रभु छुप गए, और जब परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम, हवा, कहाँ हो, कहाँ हो तुम? प्रभु उसको पता था, परंतु यहोवा परमेश्वर चाहते थे कि वो बता दे कि मैंने ये गलत कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु उसने कहा, हम तेरा आवाज सुनकर, तेरे आवाज सुनकर हम डर गए और हम यहाँ पर छुप गए। तो पिता परमेश्वर ने उनसे कहा कि क्या तुमने वो खा लिया? डर सबसे पहला जो है वो आया जब पाप आ गया। सो जो डर का हथियार, वो पहले वो बहकाता है, प्रलोभन में डालता है, और फिर जब हम उसमें पड़ जाते तब वो हमें डराता है। पर अब जो है डरने की जरूरत नहीं है। उस समय हवा और आदम के समय में यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, परंतु आज ये एक प्रयोजन है हमारे पास कि हम बड़े हियाव के साथ, कोई भी हमसे कुछ बात अगर गलत हो जाए, तुरंत हम माफी मांगते हैं, और ये इस बात का मन में डाल लेते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे, और ये करते करते एक सिद्धता की ओर हम बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, और ये डर बहुत तरह के होते हैं। सो ये डर का हथियार वो इस्तेमाल करता है। हम अपने दुश्मन को समझ लें, और अभी इस समय 2025 साल पहले जो प्रभु ने पूरा कर दिया है, वो इसलिए कर दिया कि आपके हर प्रकार के डर दूर हो जाए। हर प्रकार का डर, उस दुष्ट आत्माएं उसके अधीन है, और वो आपके भी अधीन है, आपके पैर के नीचे है। तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, रौंदोगे, और उनका कोई अधिकार तुम पर नहीं होगा, कोई हानि तुम पर नहीं होगी। हालेलुया। चाहे हम कैसे भी कमजोर विश्वासी हैं, पर हम हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, पवित्र आत्मा हमें छोड़ के कभी नहीं जाते। तो ये डर का हथियार वो आप पर इस्तेमाल ना करने पाए। फिर जब जब प्रभु ने पूछा, यहोवा परमेश्वर ने पूछा कि भाई तुम लोग क्यों डर गए? क्या तुमने वो जो मैंने फल कहा था खाने का, भले और बुरे के फल को खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने वो खा लिया? तो आदम ने ये नहीं कहा, हाँ प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खा लिया, परंतु उसने तुरंत दोष लगाया। दोष लगाने का हथियार वो हम हमारे जीवन में हर समय लगाता। उसने कहा कि ये जो स्त्री तूने मुझे दी थी ना, इसी ने मुझे बहका दिया, आपकी गलती है, मेरी कहाँ गलती? और स्त्री ने कहा, ये सांप ने मुझे बहका दिया, ये शैतान ने मुझे बहका दिया। शैतान बिल्कुल बहका नहीं सकता। अगर आपका आपके अंदर वचन है और आप वचन के अनुसार चलने वाले हो, वो मजाल है कि वो आपको बहका दे, नहीं बहका सकता। इसलिए हमको दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना, दूसरों पर दोष ना लगाएं, परंतु हम अपने अपने आप को हर समय जांचते रहें। और हमारे पास प्रयोजन है कि हम इस बात के लिए माफी मांग ले, बस। अगर आदम उस दिन माफी मांग लेता, हवा उस दिन माफी मांग लेती कि मैं इसके बहकावे में आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया। तो दोष लगाने का हथियार वो खुद भी लगाता रहता है हमारे ऊपर, झूठी आत्मग्लानियां भरता रहता है, भरता रहता है। 98% लोग जो है, विश्वासी लोग, इसी उसमें पड़े रहते हैं, मुझसे पाप हो गया, मेरे को प्रभु ने छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, वो जमाना अलग था। वो ओल्ड टेस्टमेंट की बातें फिर भी प्रभु उस समय भी क्षमा करता था। आज तो वो क्षमा का की खान है। उसका लहू मेरे और आपको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर उसके बाद जो है
प्रतियोगिता का हथियार। कैन और हाबिल में प्रतियोगिता हो गई। हाबिल अपने हृदय की गहराई से अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के लिए भेंट लाया। उस भेंट को परमेश्वर पिता ने स्वीकार किया, परंतु कैन के थोड़ा सा कुछ लाया। कैन को ये सोचना चाहिए था कि मेरे छोटे भाई को क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया, मेरी क्यों नहीं किया। आओ मैं अपने आप को जांचता हूं और मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। उल्टा उसने अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। प्रतियोगिता, ये दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार इस समय हर विश्वासी परिवारों में, कलीसियाओं में और यूनिवर्सल कलीसिया में चल रहा है। बाहर तो है ही, बाहर के लोगों को तो हम कह सकते हैं कि वहां पे संसार में अगर आप जाएं तो प्रतियोगिता इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि छोटे छोटे बच्चों को के अंदर ऐसी प्रतियोगिता और ऐसे माता पिता के अंदर ऐसी प्रतियोगिता है कि दूसरों के बच्चों को मरवा दें, दूसरों के बच्चों पर जादू टोना कर दें। और वो चीज जो है अपने कलीसिया में भी है, प्रतियोगिता, कंपटीशन। एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन अच्छा है कि मैं अच्छा करूं, परंतु अगर कोई मुझसे आगे बढ़ गया तो बस फिर उसके बाद खैर नहीं। तो ये जो चीज है, ये एक एक बहुत बड़ा जो है वो शैतान हथियार यूज करता है। चिंता और निराशा का हथियार। हाँ, अगर हम चिंता करते हैं और प्रभु कह रहा है कि चिंता मत करो, क्यों चिंता करते हो, वचन उठा लीजिए, मत्ती उसके 6 अध्याय उठा लीजिए कि तुम क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरा बच्चा कैसा होगा। ये सब चिंता तो अन्य जाति लोग करते हैं, परंतु पिता परमेश्वर, तुम्हारा पिता परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन बातों की जरूरत है। चिंता के साथ साथ निराशा आती है, कैसे कैसे होगा मेरे साथ, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। और निराशा के कारण शैतान के लिए दरवाजा हम खोल देते हैं और वो जो है हम पर हावी होने लगता है मेरे प्रियो। सो केयरफुल रहिए। सातवां जो उसका उसका हथियार है वो कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहने का हथियार है। हर समय उल्टी सीधी कल्पनाएं, विचार हमारे जीवन में चलते रहते। फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, या कोई भी सेक्सुअल डिजायर्स पूरे समय, और वो चीजों को वो डाल देता है। जिस चीज में आप कमजोर होंगे बस वो डाल देगा। तो हमको उसको कहना है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 का और उसका 4 और 5 में जैसे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है उसका हम खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। हजारों बार मैं ये बात बोलती हूँ, क्या आपने एक वचन को अपने इसमें लिख लिया है? क्या लिख कर आप उसको क्लेम करते हैं? जब खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आपके दिमाग में उल्टी सीधी कल्पनाएं आ रही है, तुरंत किसी के विरोध में या किसी के लिए गंदी भावनाएं आ रही हैं, तुरंत एकदम कहिए कि मैं हर कल्पना को कैद करके यीशु आपका मैं खंडित करती हूँ। फिर उसके बाद गुलामी का हथियार, 8वीं बात। क्या कोई चीज के गुलाम आप हैं? हाँ, या कोई भी चीज के गुलाम। तो प्रभु हमसे कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, किसी बात के मैं अधीन नहीं हूं। कोई अधीन, मैं किसी के, ऐसा नहीं कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। इस गुलामी को आपको वो गुलाम बनाना चाहता है।
वो हैबिट्स के गुलाम बना देता है, लोगों के डर का गुलाम बना देता है, लोगों के लिए एक उसकी गुलामी करने के लिए वो हमको कर देता है। तो इससे बहुत सतर्क रहिए। फिर गोपनीय नवा है, गोपनीय ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या उस उसका प्रयोग करना। गोपनीय ज्ञान क्या है? भविष्य ज्ञान, भूत सिद्धि, ओझाओं, हस्तरेखा, जैसे हम लोग पिछले साल अक्टूबर के महीने में देख चुके हैं। तांत्रिक के पास जाना, शकुन अशकुन मानना, जन्म पत्नियां, लगन, कुंडलियां आदि, इनके लिए बड़ी वो रहती है। कई लोग कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कई कई जो है अन्य बाहर के लोग जो है, चर्च के बाहर लोग जो है, दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे बहुत सी बातें पूछते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो चप्पल देवता और स्टोव देवता, पता नहीं क्या क्या चीजें थी जो कि लोगों को, बहुत से दुष्ट आत्माओं को बुलाते थे ये लोग। इन सब से हमको बच के रहना है, क्योंकि ये चीजें जो है शैतान का फंदा है। फिर हीन भावना या श्रेष्ठ भावना, अपने आप को बहुत नीचा समझना, सब मुझे बेकार समझ, मैं बिल्कुल बेकार हूं। या अपने आप को कहना कि मेरे सिवा और कोई है नहीं, मैं हूं सबसे बेस्ट, मेरी तरफ देखो, मैं जो कहूंगी, मैं जो कहूंगा वही सही है। ये दोनों भावनाएं बहुत भयंकर है, और ये दुश्मन शैतान का ही वो बात है ना। वो आप हम लोगों के मनों में डालता है। फिर 11वीं बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास तौर से इस समय हर एक जन के लिए, स्वयं पर तरस खाने का हथियार इस्तेमाल करता है। हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, मेरी जिंदगी में क्या हो गया है, मैं बिल्कुल बेकार हूं। चल हट, मैं बेकार कैसे हो सकती हूँ? मैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। ही ये स्वयं पर तरस खाना जो है छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा जो कलीसियाओं में और जो हमारे घरों में जो प्रॉब्लम है, वो इसी प्रकार से है कि शैतान जो है मन में डाल देता है, देखा सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, देखा वो मुझे कैसे घूर रहा था, घूर रही थी, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मैं बेकार हूँ। अपनी सेल्फ में जो आज इन दिनों में मैं आपको बता रही हूँ, वो यही बता रही हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए। वो आपकी आंखों को देखकर, आपके दांतों को देखकर, आपके बाल को देखकर, आपके होठ को देखकर, आपके गले को देखकर, आपके गालों को देखकर, और वो कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कह रहा है, हे सर्वांग सुंदरी, मेरी दुल्हन, तेरे अंदर कोई दोष नहीं, क्योंकि मैंने अपना लहू इसीलिए बहा दिया, और तू इस बात को समझ गई है। और तू इस लबानोन की इस चोटी पर आकर देख कि कैसे दुष्ट जो है वो लोगों को तंग करना चाहता है। इस युद्ध को तू समझ ले, उस शस्त्र को तू, शैतान के दुश्मन के शस्त्रों को समझ ले, आजा शनीर की चोटी पर। और आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, और वो है कि आत्मिक घमंड, जो कि दुष्ट का सबसे बड़ा हथियार था। उसने आत्मिक घमंड किया, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। ये आत्मिक घमंड भी जो है वो हमको बहुत बहुत दुश्मन के हथियार को वो अपना इस्तेमाल कर लेता है। देखो तुम सबसे बेस्ट हो, तुमको ये स्थान मिलना चाहिए था, मुझे स्थान मिलना है। और वो घमंड जो होता है वो उसको जो है मनुष्य को, एक विश्वासी को जो है वो हरा देता है। हम अगर अपने दुश्मन के शस्त्रों को नहीं पहचानेंगे, तब कैसे हम उससे लड़ाई कर पाएंगे? यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में थे, वो जानते थे एक मनुष्य होने के नाते दुश्मन मुझ पर क्या क्या अपने हथियार चला सकता है। रातों दिन तो वो प्रभु की ऊपर अपने पिता की उपस्थिति में रहते थे, और पवित्र आत्मा जो उनके अंदर थे, उनकी गाइडेंस चाहते थे। उसने एक भी
शैतान का हथियार अपने ऊपर चलने नहीं दिया। और उसने उस पूरा मनुष्य होने के नाते हमारे लिए सब कुछ इसीलिए तो दुख उठाया कि हम भी उसके समान होकर दुश्मन के हर श- शस्त्र को, जो उसके वेपन्स हैं, उसको समझ जाए और हम सीधे खड़े रह सके। हालेलुया। अब कल हम देखेंगे इस शनीर की पहाड़ी से, हम देखेंगे नीचे कि शैतान कैसे जो है वो अपने युद्ध जो है वो कर रहा है, किस प्रकार से वो युद्ध कर रहा है, वो हमने आज देख लिया है। परंतु कल हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको कौन से हथियार दे रखे हैं और हम जीते हुए हैं कैसे, है ना। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर उसके बाद हेमरोन की चोटी भी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे परसों। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं आप लोग सब अपने 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 हृदय के ऊपर हाथ रख लीजिए और कह दीजिए, दुश्मन शैतान, तेरा कोई हथियार मेरे जीवन में नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने वचन को, जो मेरे प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको मैं जानती हूँ, जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने हाथों को, हम अपने हाथों को इस सुंदर सुबह के समय उठाकर यही कहते हैं कि हे प्रभु, दुश्मन के सारे जो हथियार हैं, उनका उनको समझने के लिए हर दिन आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं कि वचन में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी है जो कि अ, हम हमारे पास प्रश्न हो और आपका उत्तर ना हो। हमारी सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अपने लिए कि मैं और भी ज्यादा आपके वचन को समझ सकूं, मैं और भी ज्यादा सत्य को जान सकूं। और जो सत्य को हम जानेंगे तो मैं स्वतंत्र होती जाऊंगी, जैसे कि आपका वचन कहता है यूहन्ना उसका 8:32 में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, जब आप इस दुनिया में थे तो आप पूरी तरह से मनुष्य थे, और आपने भी पूरी तरह से वचनों को मनुष्य होने के नाते पूरा पूरा यहाँ पर देखा, सीखा प्रभु, और आपने उसको उसको अप्लाई किया। आपका धन्यवाद हो। आप पूरे परमेश्वर अवश्य थे, पर इस संसार में आप पूरी तरह से हर उस शैतान के उस हथियार को आपने तोड़ डाला अपने जीवन से। हमारी भी सहायता करें प्रभु। इस शरीर की चोटी पर जो आप हमको ले गए, ताकि आप हमें दुश्मन के हथियार और हमारे विश्वासियों के क्या हथियार हैं ये दिखा सके। आपका धन्यवाद। एक एक जन जो इस समय प्रभु यीशु जो स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं करता है, और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से किसी भी प्रकार के बंधन में, यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ कि जाओ। ये सब के सब प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जानेंगे, प्रभु के बातों को जानेंगे, और ये स्वतंत्र होते जा रहे हैं और होते जाएंगे। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो। मैं भी पिता अपने आप के लिए प्रार्थना करती हूँ, कोई भी शस्त्र इसका मुझ पर हावी नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमारी सहायता करें। जैसा कि आपने प्रभु जी अपने वचन में कहा है कि इफिसियों उसका 4:27 में, कि ना शैतान को कोई अवसर दो। हमारी सहायता करे प्रभु कि दुश्मन की को अवसर हम देने ना पाए। कोई भी कदम वो हमारे हमारे टेरिटरी में जो प्रभु का है, ये जो शरीर, ये जो हम पूरी तरह से आत्मा और प्राण और शरीर है, हमारे ऊपर दुष्ट का कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब ये समय होगा, जैसे मैंने आपसे कहा है, कि कोई भी कुछ कहना चाहता है, हम लोग 10-15 मिनट लेंगे रोज, और मैं आपकी भी सुनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप
बताएं कि आप कोई भी गवाही या कुछ भी। जी हाँ मरियम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आंटी जय मसीह की। हाँ हाँ। मैं अनीता बोली कानपुर से। अनीता, हाँ बोलिए। हाँ, आज का मैसेज से बहुत मेरे मन को, मेरे हृदय को छुआ। और जैसे आप बता रही थी कि हम गलतियां हो जाती है हमसे, और शैतान हमें कहता है कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया, मन में ये बात ही डालता है। आत्मग्लानि होती है, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है, और इस वचन से मुझे बड़ा हिम्मत मिली है, बड़ी आशीष मिला है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरे जब बोले थे तो मेरे हाथ पैर से कांप रहे थे, जी कि मैं याद कर रही थी कि प्रभु ने किस मकसद से मुझे चुना है, और मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना करेगी तो मुझे आत्मिक जीवन में स्ट्रॉन्ग करे। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज यही है अनीता, कि जब दुश्मन आत्मग्लानि लाए, आपसे कल कुछ हो गया, आप बस पूरा 24 घंटा बीत गया, आप परेशान हैं, आप कह दीजिए प्रभु मुझसे गलती हो गई, बस काफी है। जी प्रभु का अगर हम विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसका आना बेकार हो गया। तो हर रोज के लिए, अब ये नहीं कि जबरदस्ती हम पाप करें और फिर उसके बाद, हाँ, और फिर उसके बाद हम कहें कि अरे प्रभु तो माफी कर देगा, ये चीज ना ले। परंतु हाँ, अगर हमसे सच में कोई भी बात हो जाती है, पीछे को छोड़कर पौलुस के समान आगे सिद्धता की ओर चलते जाएं। हाँ, थैंक यू। हाँ, और कोई है? सरिता, आप कुछ कहना चाहते हो? जय मसीह की आंटी। जी हाँ आंटी, आज की वचन आप जो समझाए बहुत अच्छा लगा आंटी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब जब से हम वचन सुने, बिल्कुल कुछ कुछ अब जैसे दिक्कत थी अंदर से, अब ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत का वचन ही है जो कि हमको शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से स्वतंत्र करता है। आमीन आमीन सरिता। हाँ, जय मसीह की आंटी। जय मसीह। दीदी जय मसीह की। साधना बोल रहे हैं। हाँ साधना जी। बहुत अच्छा लगा, आज मैं काफी दिन बाद जुड़ी। मैं उठने को तो उठ जाती हूँ, लेकिन सुबह पता चला कुत्ते को खाना दे दो, गेट खोल दो, इसी चक्कर में मैं बस इन सब कामों में उलझ जाती थी। लेकिन कल रात में मुझे बहुत उलझन हुई कि सुबह सुबह मुझे चाहे जैसे मुझे प्रार्थना में शामिल होना है। हाँ, अपने आप को प्रिपेयर किया तो आत्मा ने सच में मुझे जगा दिया। हालांकि मैं 10 मिनट लेट हुई, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और काइंडली आप जैसे प्रार्थना करती हैं तो मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर की कृपा से मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, और वो प्रेग्नेंट है। तो प्रार्थना में रखिएगा दीदी, जी अच्छे जी से सब कुछ होने पाए। जी हाँ। थैंक यू। सिस्टर मैं भी अच्छी धन्यवाद अच्छी देती उलझन आपको हुई रात में, ऐसी उलझन सबको हो और हूँ। लोगों को भी हो, और वो लोग सिर्फ आधे घंटे के लिए जुड़ सके। आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम आजकल मैं ले रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। साधना, हम आपकी बहू के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बहुत सही होगा, डिलीवरी पूरी तरह से सेफ होगी। प्रभु का धन्यवाद। जी हाँ, कोई और है तो बोलना चाहता है कुछ? मैं स्नेहलता बोल रही हूँ। हाँ मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, सच में, कि मैं इतने वचन को सुनती हूँ और मुझे शांति मिलती है। जैसे मैं कभी कभी सोचती थी, आज का वचन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कि शैतान को अवसर मत दो, है ना। शैतान को बिल्कुल नहीं है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन इन आमीन। बातों को रिपीट है। और आज जितने भी हथियार आपने बताए हैं, तो वो इस वो वाली कुंजी मेरे पास रखी है। आज मैं हाँ, उसको नहीं उसको निकाल के जरूर पढ़िए। जी हाँ, कोई और? प्रभु का धन्यवाद हो बहन स्नेहलता कि आपने। आंटी जय मसीह। जी जी। मैं भावना बोल रही हूँ। कौन बोल रही है? आंटी जल्दी से। भावना। भावना, हाँ बोलो। जी। मैं ये कह रही थी कि अप्रैल महीने में, पूरे महीने में मैं आपका मीटिंग नहीं देख पाई, क्योंकि मेरी मम्मी पता नहीं क्या था कहने लगी, तो मैं हम स्नेहलता आंटी जी की मीटिंग नहीं देखने देंगे। अच्छा, इस कोई बात वजह से नहीं, मैं बहुत प्रभु डिप्रेशन ने में बड़ी चली गई आशीष थी। दे। हाँ जी। हाँ। तो फिर इसके बाद, तो मम्मी छत पे सो रही है, फोन नीचे है, तो मैं देख लेती हूँ।
आपकी मीटिंग। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें एक मोबाइल दे ठीक है, जिससे मैं आपकी मीटिंग पूरी देख ठीक है सकूं। भावना, प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। दुश्मन शैतान को जी बिल्कुल मौका ना मिले। अपनी मम्मी को आशीष दीजिए, उनको उनको जो है वो प्रभु उनको संभालेगा। ठीक है। हाँ कलावती, आप कुछ कहना चाहते? दीदी, मैं यही कहती हूँ कि मैं सुबह जब मीटिंग में ज्वाइन करती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। बस मेरी प्रार्थना यही है कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई इसी तरह करती रहे और हम सबको आप गाइड करती रहे। मैं बहुत कुछ सीखा है आपसे। मैं प्रभु का धन्यवाद भी करती हूँ और आपको भी धन्यवाद करती हूँ। जय थैंक मसीह। यू कलावती, थैंक यू। पर मैं हर एक से चाहती हूँ कि जैसे प्रभु, आप कहती हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करती हैं, परंतु आप हर एक के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये समय आने वाला है कि शायद ये सब भी ना हम कर पाए, परंतु जी दीदी। आप में से हर एक से प्रभु पवित्र आत्मा बात करेगा और